हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। जो मैंने लास्ट आपको इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बताए थे, आज वही इन्फेक्शियस डिजीज़ हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। So you are not all known about the definition that when a disease causing organism enters our body, it causes infection. जो भी ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, अगर वो बॉडी में एंटर होता है और इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो करता कैसे है। फर्स्टली इट मल्टीप्लाइज एंड देन ग्रोज इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट। मतलब होस्ट यानी जो जिस भी वो बॉडी में एंटर करके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उस बॉडी को हम होस्ट बॉडी कह सकते हैं। तो वो उस बॉडी में मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज करके इन्फेक्शन फैलाता है, इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है, इन्फेक्शन को कॉज करने में एबल हो जाता है। सो इन्फेक्शियस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर you can see this. These are the basic causal organisms: bacteria, viruses, fungi, protozoa and the worm. मतलब through worms all the diseases can also be spread. तो बैक्टीरिया से जो आपको होने वाली डिजीज़ होती हैं वो का टीबी, टेटेनस, टाइफाइड एंड कॉलेरा। टीबी यू ऑल नो, इट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। द नेक्स्ट वन वाज टेटनस। टेटनस यानी कि जैसे अगर कोई भी आपको आयरन या फिर कोई ग्लास की वजह से इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसमें सबसे पहले टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि एक आपको एंटी बैक्टीरियल आपके अंदर एक वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो जाए, सो दैट आपको वो इन्फेक्शन कॉज ना हो पाए, स्प्रेड ना हो पाए आपकी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी। तो इसीलिए टेटनस का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। टाइफाइड आपका आपने सुना भी होगा, मोती जीरा जिसको टाइफाइड बोलते हैं। तो टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि किस बैक्टीरिया से होती है। टाइफाइड होती है आपकी सैल्मोनेला टाइफाई से। सैल्मोनेला बैक्टीरिया है और टाइफाई, सैल्मोनेला टाइफाई। एंड कॉलेरा इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेराई। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू डिजीज़ कॉज करने वाले डिजीज़ हैं। तो ये जो डिजीज़ हैं इनका मैं एक अलग से स्पेशल आपको टेबल बनाकर दूंगी, जिसमें आपको उसमें आपका मीन्स ऑफ स्प्रेड भी होगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म भी होगा, जो डिजीज़ नेम भी होगा, सब कुछ उसमें मेंशन्ड होगा, सो दैट आपको इजी हो जाएगा कि किस कॉजल ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज़ हो रही है, उसका क्या सिम्टम है, उसका मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है। तो उसके लिए आप प्रॉपरली क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट होती है आपकी वायरस से होने वाली डिजीज़ेज़, जैसे बहुत आपको सामने विजिबल हो रही हैं, एड्स, पोलियो, चिकन पॉक्स। तो ये जो डिजीज़ेज़ हैं आपकी वायरल डिजीज़ हैं। अब वायरस एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ए सेलुलर यानी उसके अंदर कोई सेल ही नहीं है। तो ये जो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, ये बॉडी में एंटर होने के बाद अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है और बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, मतलब बॉडी को होस्ट बनाकर अपना न्यूट्रिशन टेकअप करता है। तो वायरसेस से जो रिकवर हो पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है कई बार, एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल द फंगल डिजीज़। वायरल डिजीज़ कैन बी क्योर्ड आफ्टर सम टाइम्स, मतलब दे कैन टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द क्यूरेशन। तो ये वायरस से हैं। एड्स आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपका पोलियो आप जानते ही हैं, पोलियो माइलिटिस एक ऐसी डिजीज़ है जिससे आपके जो मूवमेंट्स हैं हैंड्स या लेग्स की वो हो पानी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट जो चिकन पॉक्स जो हैं, वो चिकन पॉक्स आपके वही जो चेहरे पे दाने दाने आ जाते हैं, फिर वो आपके काफ़ी टाइम तक सस्टेन भी करते हैं आपकी स्किन पे, उसके बाद फिर वो रिमूव होते हैं धीरे धीरे। रेबीज़ द डिज़ीज़ कॉज्ड बाय द डॉग्स, ये भी एक वायरल डिज़ीज़ है। एंड मीज़ल्स, हिंदी में इसको खसरा कहते हैं, ये भी छोटी छोटी रेडनेस होती है, स्कैर्स हो जाते हैं स्किन पे या बॉडी पे। तो इसको मतलब ठीक होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, हार्डली टेक्स 10 to 12 days टू गेट रिकवर। नेक्स्ट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज़ फंजाई।
So many kind of skin diseases and food poisoning is also done by fungi. तो फूड पॉइजनिंग के कुछ फंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्किन कॉजेज कुछ फंगल डिजीज़ होती हैं, आपको रैश क्रीम्स मिलती हैं, ये जो एंटी फंगल क्रीम मिलती हैं ये इसीलिए मिलती हैं, वो स्किन के जो डिजीज़ हैं वो मेजरली फंजल मतलब फंजाई से के थ्रू ही होती हैं, तो इसीलिए। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन आपका एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है, उससे आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ कॉज हो सकती हैं, जैसे मलेरिया है। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज़ है जिसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका नेम है मलेरियल पैरासाइट, एक्चुअली एनोफिलीज मस्कीटो। तो उसका जो नेम है वो है प्लाज्मोडियम। स्लीपिंग सिकनेस इज ऑल्सो अ डिजीज़ in which you are always tend to be feeling sleepy। आपको हमेशा एक स्लीपी फीलिंग आती रहेगी, तो ये स्लीपिंग सिकनेस है, उसका सिम्टम ये है कि हमेशा आप स्लीपी फील करते रहते हैं। उसके बाद है आपका काला आज़ार। काला आज़ार भी एक ऐसी ही प्रोटोजोन डिजीज़ है जिसमें आपको फीवर, वेट लॉस और कुछ चेहरे पे स्वेलिंग आती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं काला आज़ार के, ये भी किसी फ्लाई की बाइट से ही होता है डिजीज़, तो ये प्रोटोजोन डिजीज़ है। नेक्स्ट वॉर्म के थ्रू जो आपकी बॉडी में डिजीज़ होती है फाइलियरिसिस आपकी एक ऐसी डिजीज़ है, या एलिफेंटियासिस, जिसमें एक ऐसी स्वेलिंग हो जाती है कि वो एक ऐसा इन्फेक्शन कॉज करती है आपको कि आपकी पूरी बॉडी में जगह जगह पर आपको हल्की हल्की स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, या थाइज पे या हैंड्स पे वो एक जगह से इतना स्वेल्ड अप कर जाता है पोर्शन। तो फाइलियरिसिस एंड अनदर वॉर्म डिजीजेस एलिफेंटियासिस, ये हमारी कभी कभी इंटेस्टिनल पोर्शंस में भी हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी वॉर्म रिलेटेड या ऐसी डिजीजेस हैं, तो ये थोड़ा आप कॉमनली याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज योर इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड थ्रू। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं ये किस वजह से आपकी स्प्रेड करती हैं, तो अभी हम ये भी पढ़ेंगे। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स, देयर आर मैनी कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शियस डिजीज। द फर्स्ट वन इज एयर, नेक्स्ट इज फूड, देन मे बी इट कैन कॉज थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट and through some body fluids also. So air, it causes the airborne diseases, means air की वजह से कुछ एयरबॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं। किसकी वजह से? बैक्टीरिया वायरस की वजह से। जैसे कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है वो एयर की वजह से स्प्रेड कर सकती है। इन्फ्लुएंजा ऐसी ही बीमारी है। मीज़ल्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कि बैक्टीरिया वायरस से होने वाली कुछ ऐसी डिजीज़ जो एयर के साथ कांटेक्ट करने के बाद वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकती हैं। फूड और वाटर के थ्रू भी बहुत सी डिजीज़ेस स्प्रेड करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो कैसे कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर आपने लिया और उसी फूड से अगर आप किसी और को शेयर कर रहे हैं पर्सन को, तो उस पर्सन के अंदर भी वही चीज़ जाएगी, वही सिम्टम्स जाएंगे जैसे कि आपके अंदर ट्रीट हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह से फूड और वाटर की वजह से भी कई बार इन्फेक्शन कॉज हो जाता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचता है। नेक्स्ट वन इज़ थ्रू द कॉन्टैक्ट, मतलब कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो पर्सनल या किसी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी वो इन्फेक्ट होती हैं फ्रॉम वन पर्सन इनटू अ हेल्दी पर्सन, वो एक हेल्दी पर्सन में चली जाती हैं। तो ये डिज़ीज़ का जैसे मैं नाम लूँगी तो वो है एड्स और साइफिलीज़। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो सेक्सुअल बेस्ड डिजीज़ हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड करती हैं। एड्स भी जो आपकी होती है वायरल डिजीज़ है और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वायरल डिजीज़ है ना। साइफिलीज इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, वो कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू स्प्रेड करती है। एड्स एंड साइफिलीज आर द STDs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस विच आर स्प्रेड थ्रू या ड्यू टू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। नाउ द बॉडी फ्लूइड्स, कुछ बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी हमारा इन्फेक्शन कॉज होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड है, अगर ब्लड इन्फेक्टेड है
तो पूरी बॉडी में जाएगा और पूरी बॉडी से अगर मान लो हम ब्लड डोनेट कर पा रहे हैं तो वो दूसरी बॉडी में जाके उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। कई मामलों में शुगर जैसी प्रॉब्लम है वो इसी वजह से हो जाती है कि किसी को ब्लड डोनेट किया, अब ये पता नहीं था, हमने डायग्नोस नहीं कराया, डिटेक्ट नहीं कराया कि हमारी खुद की बॉडी में जो ब्लड है इज़ इट इन्फेक्टेड और नॉट, और उसके बाद फिर हम डोनेट करने चले गए एंड इट वॉज इंजेक्टेड इन टू अ हेल्दी पर्सन एंड द हेल्दी पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़ विच एज यू आर सफरिंग। जैसे आप सफ़र कर रहे हैं वैसे डिजीज़ से फिर वो भी सफ़र करने लग गया। तो कुछ बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी इन्फेक्शन कॉज होने का बहुत चांस बढ़ता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इस एग्जांपल में एड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वाले टॉपिक में एड्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का तो हम समझ ही सकते हैं, बट वो ब्लड के थ्रू भी डोनेट होने वाला आपका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल है। ये भी इन्फेक्शन बहुत मतलब फास्टली स्प्रेड होता है, एड्स। So these are the topics, these are the factors which are responsible for spreading the infectious disease.